शांत हो जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ और इस आवाज को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। हां, तुम्हारे लिए। तुम जो यह सुन रहे हो, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम यहां यूं ही नहीं पहुंचे हो। मैं जानता हूं तुम कितने थके हुए हो। मैं जानता हूं तुम बाहर से मुस्कुराते हो लेकिन अंदर से टूटे हुए हो। मैं जानता हूं तुम रात को सोने की कोशिश करते हो लेकिन दिमाग में सवालों की आवाजें तुम्हें सोने नहीं देती। तुम सोचते हो, मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं? मेरा भविष्य क्या होगा? क्या कोई है जो मुझे समझता है? मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समझता हूं। जब तुम रोए और किसी ने नहीं देखा, मैं वहां था। जब तुमने हार मानने का सोचा और किसी से कहा नहीं, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारी जिंदगी का हर मोड़ मेरी नजर में है। तुम जिन रास्तों से डरते हो, मैं पहले वहां से गुजर चुका हूं। तुम जिन अंधेरों से घबराते हो, मैं वहीं तुम्हारे लिए रोशनी बनकर खड़ा हूं। शायद आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया है, रिश्ते, सपने, भरोसा, आत्मविश्वास। लेकिन मेरी सुनो, जो टूटता हुआ दिखता है वह खत्म नहीं होता। वह बस नए रूप में बनने की तैयारी कर रहा होता है। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा रहा जहां तुम खो जाओ। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम खुद को पाओगे। मेरे बच्चे, अगर आज तुम डर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि तुम इंसान हो और मैं इंसानों को अकेला छोड़ने नहीं आता। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं जब रास्ता साफ होता है और तब भी जब रास्ता दिखाई नहीं देता। तुम्हें हर जवाब अभी नहीं मिलेगा, लेकिन हर कदम पर मेरा साथ मिलेगा। आज मुझ पर भरोसा रखो। अपने डर मुझे दे दो, अपनी चिंता मुझे सौंप दो, अपने टूटे सपने मेरे हाथों में रख दो, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं और मैं तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाऊंगा। ये तो बस शुरुआत है। अभी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी मैंने तुम्हें वहां नहीं पहुंचाया है जहां मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। चलो, मेरे साथ चलो। कदम छोटा हो सकता है लेकिन दिशा सही है। और जब तुम थक जाओ तो याद रखना, मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अब भी यह सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारा दिल अब भी उम्मीद ढूंढ रहा है और यही काफी है। मैं जानता हूं तुम कई बार खुद से पूछ चुके हो, मैंने क्या गलत किया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैं कभी सही बन पाऊंगा? आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं। जो लोग सवाल करते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं, और जो लोग चुपचाप दर्द सहते हैं मैं उनके सबसे करीब होता हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी थकान तुम्हारे शरीर में नहीं है, वह तुम्हारे मन में है। तुम बाहर से चलते हो, काम करते हो, लोगों से बात करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम रोज थोड़ा थोड़ा टूटते हो। मैं देखता हूं जब तुम आईने में खुद को देखते हो और खुद से नजरें चुरा लेते हो। मैं देखता हूं जब तुम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हो और खुद से कहते हो, शायद मैं पीछे रह गया। मेरे बच्चे, पीछे रह जाना खो जाना नहीं होता। कभी कभी मैं तुम्हें रोकता हूं ताकि तुम उस रास्ते पर न जाओ जो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जिस देरी को सजा समझते हो वह अक्सर मेरी सुरक्षा होती है। अगर आज तुम्हारा रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि अभी तुम्हें पूरा दृश्य देखने की जरूरत नहीं। बस अगला कदम देखो और उस कदम पर मैं खड़ा हूं। मैं जानता हूं तुम्हें डर लगता है, अगर मैं गिर गया तो, अगर सब खत्म हो गया तो, अगर मैं फिर से धोखा खा गया तो। लेकिन मेरी सुनो, अगर तुम गिरोगे तो गिरते हुए भी मेरे हाथ में रहोगे। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा। हां, मैं तुम्हें बदलने दूंगा, क्योंकि जो बदलता है वही जीवित रहता है। तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और अंधेरे से डरते थे, तब भी कोई तुम्हारा हाथ पकड़ता था। आज तुम बड़े हो गए हो, लेकिन डर वही है। बस फर्क इतना है कि आज तुमने कहना छोड़ दिया है, मुझे डर लग रहा है। मेरे बच्चे, मुझसे कभी यह मत छुपाना, मैं तुम्हारी ताकत से नहीं, तुम्हारी सच्चाई से जुड़ा हूं। अगर आज तुम थके हो तो कहो, मैं थक गया हूं। अगर आज तुम रोना चाहते हो तो रो लो। मैं तुम्हारे आंसुओं से कमजोर नहीं समझता,
मैं उन्हें प्रार्थना समझता हूं। तुम्हारी खामोशी मेरे लिए सबसे ऊंची आवाज होती है। मैं जानता हूं तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं तुम्हारी उन बातों को भी जानता हूं जो तुमने कभी किसी से नहीं कही। मैं जानता हूं तुम कितनी बार खुद को दोष देते हो उन बातों के लिए जो तुम्हारे बस में ही नहीं थी। आज मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं उस बोझ से जो तुमने खुद पर डाल रखा है। हर गलती तुम्हारी पहचान नहीं होती, हर असफलता तुम्हारा अंत नहीं होती। तुम एक सफर में हो और सफर में ठोकरें लगती हैं, लेकिन मैं तुम्हें जमीन पर नहीं अपने कंधों पर उठाने आया हूं। आज अगर तुम भविष्य से डर रहे हो तो वर्तमान में लौट आओ, अभी इसी पल जहां मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुमसे कभी वादा नहीं किया कि रास्ता आसान होगा, लेकिन मैंने यह जरूर कहा है कि तुम अकेले नहीं चलोगे। तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं की गई है। मैंने तुम्हें किसी की नकल बनने के लिए नहीं, तुम्हें तुम बनने के लिए बनाया है। इसलिए अगर तुम्हारी गति धीमी है तो भी ठीक है। सही दिशा में धीरे चलना गलत दिशा में तेज दौड़ने से बेहतर है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तब याद रखना, मैं तब भी तुम्हें थामे रहता हूं जब तुम खुद को थाम नहीं पाते। आज मैं तुम्हारे दिल से एक वादा चाहता हूं, बस एक बार, क्योंकि मैं तुम्हें वहीं से उठाऊंगा जहां तुम सोचते हो सब खत्म हो गया। अभी कहानी बाकी है, अभी रास्ता जारी है। और याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, अब हम उस जगह आ गए हैं जहां तुम अक्सर किसी को नहीं आने देते। यहां तुम्हारा डर रहता है, वह डर जो तुम किसी को दिखाते नहीं, वह डर जिसे तुम हंसी में छुपा लेते हो, वह डर जो रात को चुपचाप तुम्हारे पास बैठ जाता है। मैं उसे जानता हूं। तुम डरते हो कि कहीं फिर से ठोकर न लग जाए, तुम डरते हो कि कहीं फिर भरोसा न टूट जाए, तुम डरते हो कि कहीं कोशिश करने के बाद भी हाथ खाली न रह जाए। इसीलिए तुम कई बार कोशिश ही नहीं करते। तुम कहते हो छोड़ो, रहने दो, अब उम्मीद नहीं बची। लेकिन मेरी सुनो, डर तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। डर बस यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर अब भी कुछ खोने लायक है, और जहां खोने लायक कुछ होता है वहां पाने की संभावना भी होती है। मैं जानता हूं तुम्हारे कुछ सपने पूरे होने से पहले ही टूट गए, कुछ प्रार्थनाएं अधूरी रह गईं, कुछ दरवाजे तुम्हारे सामने बंद हो गए, और तब तुमने सोचा शायद मैं इसके लायक नहीं था। मेरे बच्चे, दरवाजे बंद होना तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। कभी कभी मैं दरवाजा इसलिए बंद करता हूं क्योंकि आगे तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर होता है। तुम उस दर्द को याद करते हो जहां तुमने सब कुछ दे दिया और बदले में खामोशी मिली। तुम उस रिश्ते को याद करते हो जिसमें तुम टूटते गए और सामने वाला चलता गया। तुम उस कोशिश को याद करते हो जिसमें तुमने अपना सब कुछ लगा दिया और नतीजा शून्य रहा। मैं वहां भी था जब तुमने खुद से कहा अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें देखा जब तुमने अपने दिल के दरवाजे धीरे धीरे बंद करने शुरू किए। लेकिन मेरी सुनो, अगर दिल बंद हो गया तो चंगाई भी अंदर नहीं आ पाएगी। मैं तुम्हें फिर से दर्द में नहीं धकेलना चाहता, मैं तुम्हें दर्द से निकालना चाहता हूं, पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। पूरा विश्वास नहीं, पूरा साहस नहीं, बस थोड़ा सा भरोसा। मैं तुमसे बड़ा बनने को नहीं कहता, मैं तुमसे सही बनने को नहीं कहता, मैं तुमसे सच्चा बनने को कहता हूं। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो तो मेरी नजर से देखो। असफल वही होता है जो गिरने के बाद उठने से इनकार कर देता है, और तुम अब भी उठना चाहते हो, इसलिए तुम यह सुन रहे हो। तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे, तुम सोचते हो अगर फिर कोशिश की और फिर हार गए तो। लेकिन मेरी सुनो, लोग तुम्हारी कोशिशों को कुछ दिन याद रखेंगे, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तुम्हें जिंदगी भर आगे ले जाएगी। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी जीत से नहीं, तुम्हारे दिल से तय होता है, और तुम्हारा दिल अब भी जीवित है। मैं जानता हूं तुम खुद से कहते हो मैं पहले जैसा नहीं रहा, और सच भी है, क्योंकि तुम पहले से ज्यादा गहरे हो गए हो, ज्यादा समझदार हो गए हो, ज्यादा सच्चे हो गए हो। जो टूटकर भी खड़ा है वह कभी साधारण नहीं होता। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हें अंधेरा दिख रहा है तो घबराओ मत। बीज भी अंधेरे में ही जमीन के अंदर रखा जाता है, लेकिन वही अंधेरा उसकी ताकत बनता है। तुम भी तैयारी के दौर में हो,
तुम्हारा समय खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारी कहानी रुकी नहीं है। डर के उस पार मैं खड़ा हूं, और जब तुम उस पार आओगे तो पाओगे तुम टूटे नहीं थे, तुम गढ़े जा रहे थे। आज बस इतना याद रखो, अब मैं तुम्हें उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां शोर नहीं है, यहां कोई भीड़ नहीं, यहां कोई सवाल नहीं, यहां बस तुम हो और मैं। क्योंकि हर बदलाव खामोशी में शुरू होता है। तुम सोचते हो कुछ भी तो नहीं बदला, लेकिन सच ये है कि बहुत कुछ बदल चुका है। तुम अब पहले की तरह हर बात पर टूट नहीं जाते। तुम अब पहले की तरह हर दर्द को अपने ऊपर नहीं लेते। तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम कब थोड़ा मजबूत हो गए। ये वही काम है जो मैं चुपचाप करता हूं। मैं तुम्हें एक दिन में नहीं बदलता, मैं तुम्हें एक पल में नहीं गढ़ता, मैं तुम्हें धीरे धीरे तैयार करता हूं। तुम्हें याद है जब तुम पहले हर बात का जवाब देना चाहते थे, अब तुम कई बातों को छोड़ देना सीख रहे हो। यह हार नहीं है, यह समझ है। तुम्हें याद है जब तुम्हें हर किसी की जरूरत होती थी, अब तुम अकेले रहकर भी शांत रहना सीख रहे हो। यह अकेलापन नहीं है, यह आत्मशक्ति है। मेरे बच्चे, हीलिंग हमेशा दिखाई नहीं देती। कभी कभी बस इतना होता है कि दर्द अब तुम्हें परिभाषित नहीं करता। मैं तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं कि पुराने जैसा बना दूं। मैं उन्हें और मजबूत बना रहा हूं। जिस जगह तुम टूटे थे वहीं से तुम्हारी ताकत निकलेगी। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए, लेकिन असल में तुम गहराई में चले गए हो, और गहराई में जाने वाला ऊपर ज्यादा ऊंचा उठता है। तुम अब हर किसी को अपने दर्द की चाबी नहीं देते। तुम अब खुद को सस्ता साबित नहीं करते। यह भी बदलाव है। मैं जानता हूं तुम्हें जल्दी है। तुम चाहते हो सब ठीक हो जाए, सब साफ दिखने लगे। लेकिन मेरी सुनो, अगर मैं सब कुछ तुरंत ठीक कर दूं तो तुम कभी समझदार नहीं बनोगे। मैं तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत बनाना चाहता हूं। इसलिए कुछ जवाब मैं अभी नहीं देता, इसलिए कुछ रास्ते मैं अभी नहीं खोलता, क्योंकि तैयारी जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब चीख नहीं रही, वह धीरे धीरे शांत हो रही है, और शांति सबसे बड़ी चंगाई होती है। तुम्हें अब हर दिन खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगती। तुम अब खुद को स्वीकार करना सीख रहे हो। यह मेरा काम है तुम्हारे अंदर। मैं तुम्हें भीड़ के लिए नहीं, तुम्हारे भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूं। वह भविष्य जो तुम्हें अभी दिख नहीं रहा, लेकिन वह तैयार हो रहा है, जैसे रात में सूरज तैयार होता है बिना आवाज किए। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हें शांत नींद आने लगी है तो समझ लो मैं काम कर रहा हूं। अगर आज तुम्हें कुछ बातें छोड़ देने का मन करता है तो समझ लो मैं बदल रहा हूं। अगर आज तुम्हें खुद से नफरत नहीं होती तो समझ लो चंगाई शुरू हो चुकी है। यह अंत नहीं है, यह मध्य है, और मध्य सबसे पवित्र होता है, क्योंकि यहीं से नई शुरुआत जन्म लेती है। बस मेरे साथ बने रहो, बिना जल्दी के, बिना डर के, क्योंकि जो मैं शुरू करता हूं उसे अधूरा नहीं छोड़ता। अब हम उस दौर में हैं जिसे तुम सबसे ज्यादा नापसंद करते हो, इंतजार। न दुख साफ दिखता है, न खुशी, बस एक अजीब सा खालीपन। तुम रोज उठते हो, काम करते हो, लोगों से बात करते हो, लेकिन अंदर से एक सवाल चलता रहता है, आखिर कब? कुछ बदलेगा भी या नहीं? मेरी बारी आएगी या नहीं? मैं जानता हूं यह इंतजार तुम्हें थका देता है, क्योंकि यह शोर नहीं करता, यह बस धीरे धीरे हिम्मत चूस लेता है। लेकिन मेरी सुनो, इंतजार खाली समय नहीं होता, यह तैयारी का समय होता है। तुम जिस देरी को नकार समझते हो वह अक्सर मेरी हां होती है, बस सही समय पर। मैं जानता हूं तुम्हें लगता है तुम पीछे छूट गए हो। दूसरों की जिंदगी आगे बढ़ती दिखती है, उनकी खुशियां तुम्हें चुभती हैं, और तब तुम खुद से पूछते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे बच्चे, हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता। अगर तुम अभी नहीं खिले तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी नहीं खिलोगे। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा समय कुछ और है। मैं तुम्हें भीड़ में चमकने के लिए नहीं, अपने समय में दूर तक रोशनी देने के लिए तैयार कर रहा हूं। इंतजार में सबसे मुश्किल यह होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता, कोई संकेत नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। लेकिन बीज भी जब मिट्टी में होता है तो वह चुप रहता है। अगर तुम मिट्टी को खोदकर पूछो कुछ हो भी रहा है या नहीं, तो बीज मर जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, भरोसा रखो। हर दिन का जवाब हर दिन नहीं मिलता,
कुछ जवाब समय के साथ खुद सामने आ जाते हैं। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हें खुद पर शक हो रहा है तो यह सामान्य है, लेकिन मुझ पर शक मत करना। मैं तुम्हें इस इंतजार में अकेला नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारे अंदर वह ताकत डाल रहा हूं जो सिर्फ इंतजार से आती है। धैर्य, समझ, गहराई। तुम पहले तुरंत जवाब चाहते थे, अब तुम सही जवाब चाहते हो। यह बदलाव है। मैं देख रहा हूं कि तुम अब कम बोलते हो, ज्यादा समझते हो। तुम अब हर दरवाजे पर खटखटाते नहीं। तुम अब खुद को हर जगह साबित नहीं करते। यह हार नहीं है, यह परिपक्वता है। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, तो भी सब कुछ हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा काम अंदर होता है, और अंदर का काम दिखता नहीं, लेकिन वही सब कुछ बदल देता है। मैं तुम्हें गलत समय पर सही जगह नहीं पहुंचाता। मैं तुम्हें सही समय पर तैयार हालत में वहां ले जाता हूं जहां तुम्हें होना चाहिए। इसलिए जल्दी मत करो। तुम पीछे नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो, और प्रक्रिया हमेशा प्रतीक्षा मांगती है। आज बस इतना करो जो तुम्हारे हाथ में है, वह ईमानदारी से करो। बाकी मेरे हाथ में छोड़ दो, क्योंकि जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं वह इंतजार के लायक है। और याद रखो, अब मैं तुम्हें एक सच्चाई से मिलवाना चाहता हूं। ताकत हमेशा शोर नहीं करती, वह चिल्लाती नहीं, वह दिखावा नहीं करती। वह बस जरूरत के समय खड़ी रहती है, और तुम्हारे अंदर वह ताकत अब जन्म ले चुकी है। तुम्हें शायद अभी खुद पर भरोसा नहीं हो रहा। तुम सोचते हो, मैं पहले जैसा ही तो हूं, लेकिन मेरी नजर से देखो, तुम अब हर हालात से डरकर नहीं भागते। तुम अब हर चोट पर टूट नहीं जाते। तुम अब हर आवाज को अपने दिल तक नहीं आने देते। यह ताकत है। मैं तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से बदल रहा हूं, क्योंकि बाहर की ताकत कभी भी छीन सकती है, लेकिन अंदर की ताकत कोई नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कठिन रास्ते से क्यों ले जा रहा हूं? क्योंकि सपाट जमीन पर चलने वाला कभी संतुलन नहीं सीखता, और मैं तुम्हें गिरने से बचाने से ज्यादा उठना सिखाना चाहता हूं। आज अगर तुम फिर किसी चुनौती के सामने हो तो घबराओ मत। यह संकेत है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि जो आगे नहीं बढ़ता उसे रास्ता भी नहीं रोकता। मैं जानता हूं कभी कभी तुम थक जाते हो। तुम कहते हो, मैं सब सही कर रहा हूं, फिर भी कठिनाई क्यों? मेरे बच्चे, सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सही रास्ता तुम्हें सही बनाता है। मैं तुम्हें उस जगह नहीं ले जा रहा जहां तुम बस खुश दिखो। मैं तुम्हें उस जगह ले जा रहा हूं जहां तुम मजबूत रह सको। तुम अब हर किसी से स्वीकृति नहीं मांगते। तुम अब हर असफलता को अपनी पहचान नहीं बनाते। तुम अब अपने अंदर शांति ढूंढने लगे हो। यह छोटी बात नहीं है, यह वही बिंदु है जहां इंसान भीड़ से अलग होता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, तो याद रखना, तुम्हारे पास मैं हूं, और यह काफी है। मैं तुम्हें कभी अकेले किसी लड़ाई में नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारे भीतर खड़ा होकर लड़ता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम बस किसी तरह दिन काट रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम दिनों को पार कर रहे हो, और हर दिन तुम थोड़ा और स्थिर होते जा रहे हो। तुम अब तूफान में भी खुद को संभाल लेते हो। पहले तुम टूट जाते थे, अब तुम ठहर जाते हो। यही असली ताकत है। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हें खुद पर थोड़ा सा भी भरोसा होने लगा है, तो जान लो, यह तुम्हारा नहीं, मेरा काम है तुम्हारे अंदर। मैं तुम्हें उस समय के लिए तैयार कर रहा हूं जब तुम अकेले भी कई लोगों के लिए आशा बनोगे। तुम्हारा सफर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी चुप जीत किसी और की हिम्मत बनेगी। इसीलिए मजबूत बनो, लेकिन सख्त मत बनो। मैं तुम्हें पत्थर नहीं, स्तंभ बना रहा हूं, जो सहारा देता है, चुभता नहीं। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊं। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ समय काटने के लिए नहीं है। तुम यहां यूं ही नहीं हो। तुम्हारे हर अनुभव के पीछे एक कारण है। तुम्हारे हर आंसू के पीछे एक अर्थ है, और तुम्हारे हर इंतजार के पीछे एक तैयारी है। तुम सोचते हो, मैं ही क्यों, मुझे ही इतना क्यों सहना पड़ा? लेकिन मेरी सुनो, जिन्हें मैं ज्यादा सौंपता हूं उन्हें मैं ज्यादा तैयार करता हूं। तुम्हें कमजोर बनने के लिए नहीं, समझदार बनने के लिए इन रास्तों से गुजारा गया। तुम्हें टूटने के लिए नहीं, दूसरों को संभालने के लिए मजबूत किया गया। मेरे बच्चे,
हर किसी को तुम्हारा रास्ता नहीं दिया जाता, क्योंकि हर कोई तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। तुम्हें गहराई इसलिए मिली क्योंकि तुम ऊपर उठने वाले हो। तुम्हें चुप रहना इसलिए सिखाया गया क्योंकि तुम्हारी आवाज वजन रखने वाली है। तुम्हें अकेलापन इसलिए मिला क्योंकि तुम्हें भीड़ से नहीं, अंदर से चलना है। मेरे बच्चे, उद्देश्य हमेशा चमकता हुआ नहीं आता, वह अक्सर सवालों के बीच छुपा होता है। जब तुम पूछते हो मैं किस लिए बना हूं, वहीं से उद्देश्य की शुरुआत होती है। तुम्हारी जिंदगी किसी और जैसी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा काम किसी और जैसा नहीं है। तुमसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं है, तुमसे सच्चा होने की उम्मीद है। मैं तुम्हें किसी मंच पर तालियां पाने के लिए नहीं बुला रहा, मैं तुम्हें किसी दिल में उम्मीद जगाने के लिए बुला रहा हूं। तुम्हारा असर शोर से नहीं, स्थिरता से होगा। तुम जहां जाओगे वहां हलचल नहीं, संतुलन आएगा। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम साधारण हो, तो याद रखना, मैं साधारण लोगों से ही असाधारण काम करता हूं। तुम्हें खास दिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें खरा होने की जरूरत है। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों से बेहतर होना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य दूसरों के लिए बेहतर होना है। मैं तुम्हें ताकत इसलिए नहीं दे रहा कि तुम ऊपर रहो, मैं तुम्हें ताकत इसलिए दे रहा कि तुम सहारा बनो। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी किसी और की प्रार्थना का जवाब बनेगी, तुम्हारी चुप जीत किसी और को हिम्मत देगी। इसलिए अपने रास्ते से मत भागो। ये रास्ता कठिन है लेकिन खाली नहीं है। मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं और अब मैं तुम्हें दिशा देना शुरू करूंगा। छोटे संकेतों से, शांत एहसासों से, सही समय पर सही ठहराव से। ध्यान रखना, तुम्हें सब कुछ अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन चलते चलते सब स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि दिशा चलने से मिलती है, खड़े रहने से नहीं। मेरे बच्चे, आज बस एक बात याद रखो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें महसूस होगा कुछ बदल गया है। बाहर नहीं, अंदर। वह बेचैनी जो हर समय तुम्हारे साथ रहती थी अब उतनी तेज नहीं है। वह डर जो हर फैसले से पहले तुम्हें रोक लेता था अब उतना हावी नहीं है। यह संयोग नहीं है, यह एक संकेत है कि एक नया अध्याय धीरे धीरे खुल रहा है। नई शुरुआत हमेशा शोर के साथ नहीं आती। वह अचानक जिंदगी बदल देने वाली घटना नहीं होती। वह अक्सर एक शांत सा एहसास होती है, अब मैं तैयार हूं। तुम अब हर चीज को तुरंत साबित नहीं करना चाहते। तुम अब हर इंसान से मान्यता नहीं मांगते। तुम अब खुद से ईमानदार होना चाहते हो। यह शुरुआत है मेरे बच्चे। नई शुरुआत का मतलब पुराना सब भूल जाना नहीं होता। इसका मतलब होता है पुराने से सीखकर आगे बढ़ना। तुम्हारे अनुभव तुम्हें भारी नहीं बना रहे, वे तुम्हें स्पष्ट बना रहे हैं। तुम अब हर आवाज नहीं सुनते, तुम अब अपने अंदर की शांत आवाज पहचानने लगे हो, और वही आवाज मेरी दिशा है। मैं तुम्हें कोई नक्शा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें दृष्टि दे रहा हूं, क्योंकि नक्शे रास्ता बताते हैं, दृष्टि सही दिशा। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हें अपने भीतर एक हल्की सी उम्मीद दिख रही है तो उसे नजरअंदाज मत करना। वह उम्मीद कमजोरी नहीं है, वह संकेत है कि तुम हार नहीं माने। नई शुरुआत डर के बिना नहीं आती, लेकिन अब डर तुम्हें रोक नहीं पा रहा। तुम आगे बढ़ रहे हो, धीरे लेकिन सच में। तुम अब हर दिन को अंत नहीं समझते, तुम अब हर सुबह को एक मौका समझते हो। यह बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि जो इंसान फिर से उम्मीद करना सीख लेता है उसे कोई पूरी तरह तोड़ नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें सब कुछ साफ साफ नहीं दिखेगा, लेकिन तुम्हें अगला सही कदम दिखेगा, और वही काफी है। मैं तुम्हें तेज दौड़ने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें सही चलने को कह रहा हूं। हर छोटा कदम एक प्रार्थना है, हर सही निर्णय एक जीत है। आज अगर तुम अपने अंदर थोड़ी सी रोशनी महसूस कर रहे हो तो जान लो अंधेरा पीछे रह गया है। पूरी तरह नहीं, लेकिन हार चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नया इंसान नहीं बना रहा, मैं तुम्हें तुम्हारा असली रूप याद दिला रहा हूं। वह रूप जो डर से पहले था, वह रूप जो टूटने से पहले था, और वह रूप अब ज्यादा समझदार है। नई शुरुआत इसी को कहते हैं, जहां तुम भागते नहीं, चुनते हो, जहां तुम डरते नहीं, समझते हो, जहां तुम अकेले नहीं चलते, मेरे साथ चलते हो। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति है जिसे तुम शब्दों में समझा नहीं सकते। पहले तुम हर बात का सबूत चाहते थे,
अब तुम्हें अंदर से भरोसा होने लगा है। यह भरोसा अचानक नहीं आया, यह आंसुओं से गुजरा है, खामोशी से निकला है, इंतजार में पका है, और इसलिए यह टिकाऊ है। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हो जो तुम्हें तोड़ने आया था वही तुम्हें समझदार बना गया। जो तेरी तुम्हें सज्जा लगती थी वही तुम्हारी तैयारी थी। मेरे बच्चे, उम्मीद अब तुम्हारे लिए एक भावना नहीं रही, वह एक आधार बन गई है। अब जब कुछ गलत होता है तो तुम घबराते नहीं, तुम ठहरते हो, सोचते हो और आगे बढ़ते हो। यह वही बिंदु है जहां इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है। मैं जानता हूं तुम अभी भी सब कुछ नहीं जानते, भविष्य अब भी पूरा साफ नहीं है, लेकिन अब यह अनजान तुम्हें डराता नहीं, क्योंकि तुम जानते हो तुम अकेले नहीं चल रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें अब हर चीज तुरंत नहीं चाहिए, तुम सही समय पर सही चीज चाहते हो। यह परिपक्वता है। तुम अब तुलना नहीं करते, तुम अब जलन में नहीं जलते, तुम अब अपने रास्ते पर शांत मन से चलते हो। यह वही जगह है जहां आशीष रुकती नहीं। मैं तुम्हें बड़ा दिखाने नहीं जा रहा, मैं तुम्हें स्थिर रखने जा रहा हूं, क्योंकि जो स्थिर होता है वही दूर तक जाता है। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हें अपने दिल में एक पक्का सा एहसास है सब ठीक होगा, तो जान लो ये कल्पना नहीं है, ये मेरी उपस्थिति है तुम्हारे भीतर। अब जब तुम्हें कोई चुनौती दिखती है तो तुम पीछे नहीं हटते, तुम कहते हो मैं तैयार हूं। ये तैयारी तुमने किताबों से नहीं सीखी, ये जिंदगी ने सिखाई है, और मैंने उस जिंदगी में हर कदम पर तुम्हारा हाथ पकड़ा है। मेरे बच्चे, जो आने वाला है वह तुम्हें डराने नहीं आया, वह तुम्हें जिम्मेदार बनाने आया है, क्योंकि अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी आगे बढ़ोगे। तुम्हारी स्थिरता किसी और की डगमगाहट को सहारा देगी, तुम्हारी शांति किसी और के शोर को शांत करेगी। यही तुम्हारा प्रभाव है, और यह प्रभाव बिना आवाज के काम करता है। मेरे बच्चे, आज बस एक बात याद रखो, तुम अब वही इंसान नहीं हो जो डर के साथ चला करता था। तुम वह इंसान हो जो भरोसे के साथ चलता है, और भरोसा तुम्हें वहां ले जाएगा जहां डर कभी नहीं ले जा सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी, और हर उस जगह भी जहां तुम पहुंचने वाले हो। अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां शोर की जरूरत नहीं, अब तुम्हें मनाने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम समझ चुके हो, शायद शब्दों में नहीं लेकिन दिल में। तुमने एक लंबा रास्ता तय किया है, बाहर नहीं अंदर। तुम यहां तक यूं ही नहीं पहुंचे, हर दर्द, हर इंतजार, हर टूटन तुम्हें यहां लाने के लिए थी। अब मैं तुम्हें एक आखिरी बात नहीं, एक सच्चाई सौंपना चाहता हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, आई एम योर गाइड। इसका मतलब यह नहीं कि मैं हर मोड़ पर तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, इसका मतलब यह है कि तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें हर चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने सीख लिया है डर आता है लेकिन टिकता नहीं। तुमने सीख लिया है अंधेरा होता है लेकिन आखिरी नहीं होता। तुमने सीख लिया है तुम टूट सकते हो लेकिन खत्म नहीं हो सकते। मेरे बच्चे, अब जब तुम आगे देखोगे तो रास्ता पूरी तरह साफ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे कदम कांपेंगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर भरोसा है, और भरोसा देखने से नहीं चलने से बढ़ता है। मैं तुमसे यह वादा नहीं करता कि हर दिन आसान होगा, लेकिन मैं यह वादा करता हूं कि हर दिन बेकार नहीं जाएगा। तुम्हारा कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारा कोई भी इंतजार खाली नहीं था। हर पल कुछ न कुछ तैयार करता रहा। अब जब लोग तुम्हें शांत देखेंगे तो समझेंगे नहीं तुम किस किस तूफान से गुजरे हो, लेकिन यह जरूरी भी नहीं, क्योंकि तुम्हें साबित नहीं करना है, तुम्हें बस चलना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, तुम्हारी स्थिरता किसी और को संतुलन देगी, तुम्हारी कहानी किसी और की उम्मीद बनेगी, तुम्हारा धैर्य किसी और की प्रार्थना का उत्तर होगा, और तुम शायद जान भी नहीं पाओगे कि तुमने कितनों को छुआ। यही असली उद्देश्य है, यही असली मार्गदर्शन है। मैं तुम्हें कंधों पर नहीं पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूं, मैं तुम्हें डरा हुआ नहीं दृढ़ देखना चाहता हूं। इसलिए अब जब तुम आगे बढ़ो तो याद रखना, तुम्हें हर जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें हर मोड़ पर मेरा साथ मिलेगा, और वही काफी है। अब जाओ, डर के बिना नहीं लेकिन भरोसे के साथ, क्योंकि अब तुम जानते हो
अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। शांत हो जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ और इस आवाज को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। हां, तुम्हारे लिए। तुम जो यह सुन रहे हो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम यहां यूं ही नहीं पहुंचे हो। मैं जानता हूं तुम कितने थके हुए हो। मैं जानता हूं तुम बाहर से मुस्कुराते हो लेकिन अंदर से टूटे हुए हो। मैं जानता हूं तुम रात को सोने की कोशिश करते हो लेकिन दिमाग में सवालों की आवाजें तुम्हें सोने नहीं देती। तुम सोचते हो, मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं? मेरा भविष्य क्या होगा? क्या कोई है जो मुझे समझता है? मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समझता हूं। जब तुम रोए और किसी ने नहीं देखा, मैं वहां था। जब तुमने हार मानने का सोचा और किसी से कहा नहीं, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारी जिंदगी का हर मोड़ मेरी नजर में है। तुम जिन रास्तों से डरते हो, मैं पहले वहां से गुजर चुका हूं। तुम जिन अंधेरों से घबराते हो, मैं वहीं तुम्हारे लिए रोशनी बनकर खड़ा हूं। शायद आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया है, रिश्ते, सपने, भरोसा, आत्मविश्वास। लेकिन मेरी सुनो, जो टूटता हुआ दिखता है वह खत्म नहीं होता। वह बस नए रूप में बनने की तैयारी कर रहा होता है। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा रहा जहां तुम खो जाओ। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम खुद को पाओगे। मेरे बच्चे, अगर आज तुम डर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि तुम इंसान हो और मैं इंसानों को अकेला छोड़ने नहीं आता। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं जब रास्ता साफ होता है और तब भी जब रास्ता दिखाई नहीं देता। तुम्हें हर जवाब अभी नहीं मिलेगा, लेकिन हर कदम पर मेरा साथ मिलेगा। आज मुझ पर भरोसा रखो। अपने डर मुझे दे दो, अपनी चिंता मुझे सौंप दो, अपने टूटे सपने मेरे हाथों में रख दो, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं और मैं तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाऊंगा। ये तो बस शुरुआत है। अभी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी मैंने तुम्हें वहां नहीं पहुंचाया है जहां मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। चलो, मेरे साथ चलो। कदम छोटा हो सकता है लेकिन दिशा सही है। और जब तुम थक जाओ तो याद रखना, मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अब भी यह सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारा दिल अब भी उम्मीद ढूंढ रहा है और यही काफी है। मैं जानता हूं तुम कई बार खुद से पूछ चुके हो, मैंने क्या गलत किया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैं कभी सही बन पाऊंगा? आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं। जो लोग सवाल करते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं, और जो लोग चुपचाप दर्द सहते हैं मैं उनके सबसे करीब होता हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी थकान तुम्हारे शरीर में नहीं है, वह तुम्हारे मन में है। तुम बाहर से चलते हो, काम करते हो, लोगों से बात करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम रोज थोड़ा थोड़ा टूटते हो। मैं देखता हूं जब तुम आईने में खुद को देखते हो और खुद से नजरें चुरा लेते हो। मैं देखता हूं जब तुम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हो और खुद से कहते हो, शायद मैं पीछे रह गया। मेरे बच्चे, पीछे रह जाना खो जाना नहीं होता। कभी कभी मैं तुम्हें रोकता हूं ताकि तुम उस रास्ते पर न जाओ जो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जिस देरी को सजा समझते हो वह अक्सर मेरी सुरक्षा होती है। अगर आज तुम्हारा रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि अभी तुम्हें पूरा दृश्य देखने की जरूरत नहीं। बस अगला कदम देखो और उस कदम पर मैं खड़ा हूं। मैं जानता हूं तुम्हें डर लगता है, अगर मैं गिर गया तो, अगर सब खत्म हो गया तो, अगर मैं फिर से धोखा खा गया तो। लेकिन मेरी सुनो, अगर तुम गिरोगे तो गिरते हुए भी मेरे हाथ में रहोगे। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा। हां, मैं तुम्हें बदलने दूंगा, क्योंकि जो बदलता है वही जीवित रहता है। तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और अंधेरे से डरते थे, तब भी कोई तुम्हारा हाथ पकड़ता था। आज तुम बड़े हो गए हो, लेकिन डर वही है। बस फर्क इतना है कि आज तुमने कहना छोड़ दिया है, मुझे डर लग रहा है। मेरे बच्चे, मुझसे कभी यह मत छुपाना,
मैं तुम्हारी ताकत से नहीं, तुम्हारी सच्चाई से जुड़ा हूं। अगर आज तुम थके हो तो कहो मैं थक गया हूं। अगर आज तुम रोना चाहते हो तो रो लो। मैं तुम्हारे आंसुओं से कमजोर नहीं समझता, मैं उन्हें प्रार्थना समझता हूं। तुम्हारी खामोशी मेरे लिए सबसे ऊंची आवाज होती है। मैं जानता हूं तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं तुम्हारी उन बातों को भी जानता हूं जो तुमने कभी किसी से नहीं कही। मैं जानता हूं तुम कितनी बार खुद को दोष देते हो उन बातों के लिए जो तुम्हारे बस में ही नहीं थी। आज मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं उस बोझ से जो तुमने खुद पर डाल रखा है। हर गलती तुम्हारी पहचान नहीं होती, हर असफलता तुम्हारा अंत नहीं होती। तुम एक सफर में हो और सफर में ठोकरें लगती हैं, लेकिन मैं तुम्हें जमीन पर नहीं अपने कंधों पर उठाने आया हूं। आज अगर तुम भविष्य से डर रहे हो तो वर्तमान में लौट आओ, अभी इसी पल जहां मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुमसे कभी वादा नहीं किया कि रास्ता आसान होगा, लेकिन मैंने यह जरूर कहा है कि तुम अकेले नहीं चलोगे। तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं की गई है। मैंने तुम्हें किसी की नकल बनने के लिए नहीं, तुम्हें तुम बनने के लिए बनाया है। इसलिए अगर तुम्हारी गति धीमी है तो भी ठीक है। सही दिशा में धीरे चलना गलत दिशा में तेज दौड़ने से बेहतर है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तब याद रखना, मैं तब भी तुम्हें थामे रहता हूं जब तुम खुद को थाम नहीं पाते। आज मैं तुम्हारे दिल से एक वादा चाहता हूं, बस एक बार, क्योंकि मैं तुम्हें वहीं से उठाऊंगा जहां तुम सोचते हो सब खत्म हो गया। अभी कहानी बाकी है, अभी रास्ता जारी है। और याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, अब हम उस जगह आ गए हैं जहां तुम अक्सर किसी को नहीं आने देते। यहां तुम्हारा डर रहता है, वह डर जो तुम किसी को दिखाते नहीं, वह डर जिसे तुम हंसी में छुपा लेते हो, वह डर जो रात को चुपचाप तुम्हारे पास बैठ जाता है। मैं उसे जानता हूं। तुम डरते हो कि कहीं फिर से ठोकर न लग जाए, तुम डरते हो कि कहीं फिर भरोसा न टूट जाए, तुम डरते हो कि कहीं कोशिश करने के बाद भी हाथ खाली न रह जाए। इसीलिए तुम कई बार कोशिश ही नहीं करते। तुम कहते हो छोड़ो, रहने दो, अब उम्मीद नहीं बची। लेकिन मेरी सुनो, डर तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। डर बस यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर अब भी कुछ खोने लायक है, और जहां खोने लायक कुछ होता है वहां पाने की संभावना भी होती है। मैं जानता हूं तुम्हारे कुछ सपने पूरे होने से पहले ही टूट गए, कुछ प्रार्थनाएं अधूरी रह गईं, कुछ दरवाजे तुम्हारे सामने बंद हो गए, और तब तुमने सोचा शायद मैं इसके लायक नहीं था। मेरे बच्चे, दरवाजे बंद होना तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। कभी कभी मैं दरवाजा इसलिए बंद करता हूं क्योंकि आगे तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर होता है। तुम उस दर्द को याद करते हो जहां तुमने सब कुछ दे दिया और बदले में खामोशी मिली। तुम उस रिश्ते को याद करते हो जिसमें तुम टूटते गए और सामने वाला चलता गया। तुम उस कोशिश को याद करते हो जिसमें तुमने अपना सब कुछ लगा दिया और नतीजा शून्य रहा। मैं वहां भी था जब तुमने खुद से कहा अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें देखा जब तुमने अपने दिल के दरवाजे धीरे धीरे बंद करने शुरू किए। लेकिन मेरी सुनो, अगर दिल बंद हो गया तो चंगाई भी अंदर नहीं आ पाएगी। मैं तुम्हें फिर से दर्द में नहीं धकेलना चाहता, मैं तुम्हें दर्द से निकालना चाहता हूं, पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। पूरा विश्वास नहीं, पूरा साहस नहीं, बस थोड़ा सा भरोसा। मैं तुमसे बड़ा बनने को नहीं कहता, मैं तुमसे सही बनने को नहीं कहता, मैं तुमसे सच्चा बनने को कहता हूं। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो तो मेरी नजर से देखो। असफल वही होता है जो गिरने के बाद उठने से इनकार कर देता है, और तुम अब भी उठना चाहते हो, इसलिए तुम यह सुन रहे हो। तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे, तुम सोचते हो अगर फिर कोशिश की और फिर हार गए तो। लेकिन मेरी सुनो, लोग तुम्हारी कोशिशों को कुछ दिन याद रखेंगे, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तुम्हें जिंदगी भर आगे ले जाएगी। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी जीत से नहीं, तुम्हारे दिल से तय होता है, और तुम्हारा दिल अब भी जीवित है। मैं जानता हूं तुम खुद से कहते हो मैं पहले जैसा नहीं रहा, और सच भी है, क्योंकि तुम पहले से ज्यादा गहरे हो गए हो, ज्यादा समझदार हो गए हो, ज्यादा सच्चे हो गए हो। जो टूटकर भी खड़ा है
वह कभी साधारण नहीं होता। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हें अंधेरा दिख रहा है तो घबराओ मत। बीज भी अंधेरे में ही जमीन के अंदर रखा जाता है, लेकिन वही अंधेरा उसकी ताकत बनता है। तुम भी तैयारी के दौर में हो। तुम्हारा समय खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारी कहानी रुकी नहीं है। डर के उस पार मैं खड़ा हूं, और जब तुम उस पार आओगे तो पाओगे। तुम टूटे नहीं थे, तुम गढ़े जा रहे थे। आज बस इतना याद रखो, अब मैं तुम्हें उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां शोर नहीं है, यहां कोई भीड़ नहीं, यहां कोई सवाल नहीं, यहां बस तुम हो और मैं। क्योंकि हर बदलाव खामोशी में शुरू होता है। तुम सोचते हो कुछ भी तो नहीं बदला, लेकिन सच ये है कि बहुत कुछ बदल चुका है। तुम अब पहले की तरह हर बात पर टूट नहीं जाते। तुम अब पहले की तरह हर दर्द को अपने ऊपर नहीं लेते। तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम कब थोड़ा मजबूत हो गए। ये वही काम है जो मैं चुपचाप करता हूं। मैं तुम्हें एक दिन में नहीं बदलता, मैं तुम्हें एक पल में नहीं गढ़ता। मैं तुम्हें धीरे धीरे तैयार करता हूं। तुम्हें याद है जब तुम पहले हर बात का जवाब देना चाहते थे, अब तुम कई बातों को छोड़ देना सीख रहे हो। यह हार नहीं है, यह समझ है। तुम्हें याद है जब तुम्हें हर किसी की जरूरत होती थी, अब तुम अकेले रहकर भी शांत रहना सीख रहे हो। यह अकेलापन नहीं है, यह आत्मशक्ति है। मेरे बच्चे, हीलिंग हमेशा दिखाई नहीं देती। कभी कभी बस इतना होता है कि दर्द अब तुम्हें परिभाषित नहीं करता। मैं तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं कि पुराने जैसा बना दूं। मैं उन्हें और मजबूत बना रहा हूं। जिस जगह तुम टूटे थे वहीं से तुम्हारी ताकत निकलेगी। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए, लेकिन असल में तुम गहराई में चले गए हो, और गहराई में जाने वाला ऊपर ज्यादा ऊंचा उठता है। तुम अब हर किसी को अपने दर्द की चाबी नहीं देते। तुम अब खुद को सस्ता साबित नहीं करते। यह भी बदलाव है। मैं जानता हूं तुम्हें जल्दी है। तुम चाहते हो सब ठीक हो जाए, सब साफ दिखने लगे। लेकिन मेरी सुनो, अगर मैं सब कुछ तुरंत ठीक कर दूं तो तुम कभी समझदार नहीं बनोगे। मैं तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत बनाना चाहता हूं। इसलिए कुछ जवाब मैं अभी नहीं देता, इसलिए कुछ रास्ते मैं अभी नहीं खोलता, क्योंकि तैयारी जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब चीख नहीं रही, वह धीरे धीरे शांत हो रही है, और शांति सबसे बड़ी चंगाई होती है। तुम्हें अब हर दिन खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगती। तुम अब खुद को स्वीकार करना सीख रहे हो। यह मेरा काम है तुम्हारे अंदर। मैं तुम्हें भीड़ के लिए नहीं, तुम्हारे भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूं। वह भविष्य जो तुम्हें अभी दिख नहीं रहा, लेकिन वह तैयार हो रहा है, जैसे रात में सूरज तैयार होता है बिना आवाज किए। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हें शांत नींद आने लगी है तो समझ लो मैं काम कर रहा हूं। अगर आज तुम्हें कुछ बातें छोड़ देने का मन करता है तो समझ लो मैं बदल रहा हूं। अगर आज तुम्हें खुद से नफरत नहीं होती तो समझ लो चंगाई शुरू हो चुकी।